कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ अचार नहीं मिलता। सब्जी बने ना बने लेकिन अचार सबके घर में होता ही होता है। सब्जी के बिना भी अचार से खाना बहुत अच्छे से खाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो है मोटी मिर्च का अचार। आपको पता है मिर्चों का सीज़न चल पड़ा है, ये मिर्चें इसी सीज़न में आती हैं, तो मैंने सोचा अचार डाला जाए और रेसिपी आप लोगों से शेयर करी जाए। तो अचार डालने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए, तो सबसे पहले मैंने हाफ केजी ले ली थी हरी मोटी वाली मिर्च, जिन्हें मैंने अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया था। ये बात का ध्यान रखना है कि जब आप अचार डालते हैं या मिर्चें काटते हैं तो वो एकदम से सूखी हुई होनी चाहिए, एक भी पानी की बूंद उनमें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले मिर्चों को मैं ले आई थी नीचे, अच्छे से मैंने इन्हें ड्राई कर लिया था और दूसरी तरफ मैंने आधा कप के करीब तेल जो है एकदम से गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया था। तेल आपका बहुत गर्म करके आपको एकदम से ठंडा कर लेना है। आप देख सकते हैं मिर्चें अच्छे से सूख गई हैं, जिनको मैंने बारी बारी करके कट लगाना शुरू कर दिया था। कई लोग ऊपर से मिर्चों को कट करके मसाला भरते हैं, लेकिन मैं सेंटर में कट देती हूँ, इससे मसाला अच्छे से भर जाता है। और ये बताना तो मैं आपको भूल गई कि ये स्पेशल डिमांड पे अचार डाला जा रहा है, क्योंकि डिमांड आई थी मेरी सिस्टर की कि आप अचार अच्छा डालते हो तो मुझे भी डाल के भेज देना। सोचा अचार तो बना ही रही हूँ, रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो सारी मिर्चों में मैंने अच्छे से कट देकर इन्हें सेपरेटली रख दिया था और अब मुझे करनी थी मसाले की तैयारी। ध्यान रहे जिस बयाम या जिस भी जार में आप अचार को डाल रहे हैं वो भी आपको अच्छे से धोकर सुखा लेना है, उसमें भी पानी की एक भी बूंद नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि अचार डालने से पहले उसके अंदर ऑयलिंग की एक लेयर दे दें। ऑयल लगाने से क्या होगा कि अचार आपका लंबे समय तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। तो मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। अब मैं मसाले तैयार करने वाली थी। मसालों के लिए मैंने ले लिया था 2 चम्मच धनिया बीज, कोरिएंडर सीड्स जिसे बोलते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए थे सौंफ के। 1 चम्मच मैंने डाल दिया था इसमें जीरा। 1 चम्मच मैंने डाल दी थी अजवाइन और 1 चम्मच मैंने डाल दिया था इसमें मेथी दाना। आधा चम्मच हम इसमें क्लोव्स या फिर लौंग डाल देंगे और इन खड़े मसालों को हमने करना है अच्छे से ड्राई रोस्ट। हमने इस हद तक इनको रोस्ट करना है ताकि इनका मॉइस्चर जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। ड्राई रोस्ट होकर आपको पता चल जाएगा जब मसाले आपके चटकने शुरू हो जाएंगे, इट मीन्स वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। जैसे ही मसाले रोस्ट हो जाएंगे तो सबसे पहले उनको हमने ठंडा करना है और फिर उनको दरदरा हमने ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल महीन पाउडर भी आप कर सकते हैं, लेकिन दरदरे मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले इन मसालों को मैंने एक प्लेट में डालकर कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पे। लो फ्लेम पर मैंने इन्हें रोस्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे ये चटकने शुरू हो जाएंगे और इनमें से धुआं आना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स ये आपके मसाले रोस्ट हो गए हैं। बस मैंने भी थोड़ी सी पेशेंस रखी और बहुत जल्द मसाले रोस्ट हो गए थे और फ्लेम मैंने कर दी थी ऑफ। इन मसालों को मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर सेपरेटली रख दिया था ठंडा होने के लिए। ध्यान रहे आपको तब तक ग्राइंड नहीं करना जब तक ये कम्प्लीटली ठंडे नहीं हो जाते, अदरवाइज़ मसाला पानी छोड़ देगा और अचार ख़राब हो जाएगा। तो मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जैसे लगा कि मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है तो मैंने इन्हें दरदरा ग्राइंड कर लिया था। आप बिल्कुल महीन पाउडर भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन दरदरे मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो दूसरी तरफ जार भी मेरा रेडी था, मिर्च में कट भी रेडी थे और जो ये मसाले थे वो ड्राई रोस्ट भी हो चुके थे और इन्हें मैंने ग्राइंड भी कर लिया था। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने मसाले को दरदरा ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाया था, क्योंकि इससे मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अचार में। अब बारी थी सूखे मसाले तैयार करने की, क्योंकि सूखे मसाले भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके लिए मैंने ले ली थी कड़वी वाली मिर्च, आमचूर पाउडर, हल्दी, कलौंजी, काला नमक, सफ़ेद नमक, कश्मीरी लाल मिर्च ले ली थी मैंने। साथ में मैंने ले ली थी हींग, काली मिर्च का पाउडर ले लिया था और ले ली थी राई। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो जब आपने खड़े मसाले रोस्ट करे हैं उस वक्त आप काली मिर्च डालकर उन्हें मसालों के साथ ग्राइंड कर सकते हैं। अब जो मैंने दरदरा मसाला ग्राइंड करा हुआ है उसमें इन सूखे मसालों को मिक्स करना शुरू कर दिया वन बाय वन। इन सारे मसालों को अच्छे से चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेना है ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से रच मिच जाए। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आगे क्या करना है वो आगे वीडियो में बताती हूँ। आपको मसालों की कितनी क्वांटिटी लेनी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप क्वांटिटी वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और रिटर्न में भी साथ साथ मैं क्वांटिटी बताते जा रही हूँ कि किस मसाले की कितनी क्वांटिटी लेनी है।
इन मसालों के अलावा साथ में मैंने ले लिया था विनेगर, एक बड़ा चम्मच। हाफ़ केजी के हिसाब से मैं अचार डाल रही हूँ, तो हाफ़ केजी के हिसाब से ही मैंने मसालों की क्वांटिटी आपको बताई है और हाफ़ केजी के हिसाब से ही विनेगर की और ऑयल की क्वांटिटी बताई है। तो जैसे जैसे अचारी मिर्चें बढ़ती जाएंगी तो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अब इन मसालों में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल जो बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया था मिक्स कर दिया है और इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच मैंने विनेगर का। इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मसाला मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो मैंने आधा चम्मच ऑयल और डाल के इन्हें अच्छे से कर लिया था मिक्स। इस वक्त मसालों में विनेगर और ऑयल डालने का रीज़न ये है कि हमें मसाले मिक्स करके इन्हें थोड़ा सा गीला करना है। अब पानी तो डाल नहीं सकते, इसीलिए हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के इन्हें थोड़ा सा हमने वेट कर लेना है ताकि ये मिर्चों में अच्छे से रच जाए और बाहर ना निकले। अगर मसाले बिल्कुल सूखे होंगे तो जैसे जैसे आप मिर्चों में भरते जाएंगे तो वो मिर्चों में से बाहर निकलते जाएंगे। ये मिर्चों में अच्छे से सेट हो जाए, इसीलिए हमने इसमें डाला है ऑयल और थोड़ा सा विनेगर। अब मैंने मसाला थोड़ा थोड़ा लेके मिर्चों में भरना कर दिया था शुरू। एक एक मिर्च लेके मैंने अच्छे से मसाले को सारे पार्ट्स में भर दिया था ताकि सारे पार्ट्स में मसाले का फ्लेवर आ जाए। बस इतना सा काम था। इंस्टेंट अचार है, बस टाइम लगता है मिर्चों को कट देने में और मसाला प्रिपेयर करने में। अदरवाइज़ ये अचार जल्दी से तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप देख सकते हैं मिर्चों में मैं मसाला किस तरह से भर रही हूँ और मसाला बाहर भी नहीं निकल रहा। रीज़न है क्योंकि हमने इसमें ऑयल मिक्स कर दिया है, जिससे ये थोड़ा सा गीला हो गया है और ये अच्छे से मिर्चों में सेट होता जा रहा है। इसी तरह से मैंने सारी मिर्चों में मसाला भर लिया था और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिस जार में मैंने अचार को डालना था वो जार धोकर मैंने अच्छे से सुखा लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे चारों तरफ घुमा दिया था ताकि जो जार है वो तेल से गीला हो जाए और अचार जो है ख़राब ना हो, लंबे समय तक चले। आप देख सकते हैं सारी मिर्चों में अच्छे से मसाला मैंने भर दिया है। अब बारी थी इसको जार में डालने की, तो जार मैंने कर लिया था रेडी। तेल भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था। जो तेल मैंने पहले गरम करके रखा है बस उसी तेल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। उसी में से मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल इसमें डाल के अच्छे से जार में घुमा दिया था और फिर बारी बारी करके सारी मिर्चों को इसमें डाल दिया था और जो तेल बचा हुआ था मिर्चें डालने के बाद सारे तेल को मैंने ऊपर इसके अचार के डाल दिया था और जो मसाला बचा हुआ था उसे भी मिर्चों के ऊपर कर दिया था स्प्रिंकल। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं बचा है, हार्डली मेरा आधे चम्मच के करीब ही मसाला बचा था क्योंकि जितनी मैंने आपको क्वांटिटी मसाले की बताई है मिर्चों के अकॉर्डिंग वो एग्जैक्ट है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है। तो बस उतना ही मसाला आपको सारी मिर्चों में भर देना है। आप देख सकते हैं मैं सारी मिर्चें इस जार में डालते जा रही थी और बाद में जो तेल बच गया था उसे भी मैंने इन मिर्चों के ऊपर डाल दिया था और अच्छे से जार को मैंने हिला दिया था और इसे मैंने टाइटली बंद कर दिया था। बस इस बात का ध्यान रहे कि जब भी आप मिर्चों का अचार डाल रहे हैं, कोई भी अचार डाल रहे हैं, जो लिड है उसे कसकर बंद कर दें ताकि हवा कहीं से भी उसमें पास आउट ना हो। इससे क्या होगा, मॉइस्चर आ जाएगा, अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपको एयर टाइट कंटेनर का ही इस्तेमाल करना है। अब आप देख सकते हैं मैंने तेल भी डाल दिया था और मसाला भी डाल दिया था। बंद करने के बाद मैंने इसे अच्छे से हिला लिया था। बस अब इसे 2-4 दिन धूप में रखेंगे और अचार बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जल्दी से आप भी ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।